एक साथ ही हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और अपनी परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सबको जय यीशु। बैठ जाइए। एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर दीपक चोपड़ा का कहना है, जवान कौन होता है? जवान कौन होता है? जवान चाहे वो 80 साल के उम्र के हो या 30 साल की उम्र के हो, हालेलुया। वो 80 साल का भी बुढ़ा हो सकता है, मगर उनका जीवन जो है हमेशा उत्साह से भरा रहता है। उनका जीवन सोच विचार से भरा रहता है और वो काम करता है। तो भले वो 80 साल का है परंतु वो जवान है। परंतु वो क्या है? जवान। भले उम्र में 80 साल हो गया है लेकिन उनका विचारधारा चल रहा है और वो कार्य कर रहा है, और यही कारण वो 80 साल का होने पर भी वो जवान होता है। हालेलुया। लेकिन एक 25 साल या 16 साल या 30 साल की उम्र के क्यों ना हो, यदि उनका सोच विचार चलता नहीं है, उनका आचरण बुढ़े की तरह है, बुढ़ी की तरह है, और उस तरह वो काम नहीं करता है, वो 25-30 साल के उम्र के जवान होते हुए भी वो बुढ़ा है। वो कौन है? बुढ़ा है। हालेलुया। उम्र में तो आप 25 साल है, 30 साल है, 16 साल है, लेकिन काम में आप 80 और 70 साल के बुढ़ा बुढ़ी की तरह है। मैं कभी कभी घूमता हूँ, ऐसे ही पीछे तरफ देखता हूँ, साइड तरफ देखता हूँ, कुछ बहन लोग हैं, कुछ जवान लोग हैं, उम्र में तो बहुत ही कम उम्र के हैं, लेकिन ऐसे आचरण करते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे बैठते हैं। आपसे तो 80 साल का बुढ़ा एक्टिव होता है। आपसे 80 साल का बुढ़ा क्या होता है? एक्टिव रहता है। जवान खून गर्म खून है। जवान खून गर्म खून है। आप हमेशा उत्साही रहना चाहिए। आपको थकावट होना नहीं चाहिए। गीत गाने के लिए, नाचने के लिए आपके अंदर में किसी प्रकार का आलस्य, किसी प्रकार के बुढ़ापन या बुढ़ीपन आना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आज के कुछ कार्यक्रम की सूचना को मैं पहले से बता दे रहा हूं ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सके। मैं फादर को दे दूंगा। मैं खोज रहा था, फादर मनोज को नहीं मिले। 8:30 से 9 o'clock प्रेज एंड वर्शिप, 9 से 10 पहला प्रवचन, फिर 10 से 10:20 एक्शन डांस है यूथ लोगों की ओर से। 10 से 10:20 से एक्शन डांस है यूथ लोगों की ओर से 20 मिनट का। उसके बाद 10 से 10:20 से 11:20 दूसरा प्रवचन है। फिर 11:20 से 11:30 तक है सिंगिंग है, प्रेजेंट वर्शिप ब्रदर कल्याण के द्वारा। फिर 11:30 से 12:30 तीसरा प्रवचन है। 12:30 से 12:30 से 1:30 बजे तक, यानी कि 1:30 तक लंच ब्रेक है। 1 घंटा का लंच ब्रेक है। फिर उसके बाद 1:30 से 2 बजे तक आधा घंटा का एक्शन डांस है यूथ लोगों के लिए, यूथ लोगों के द्वारा। हालेलुया। 2 से 2:30 यानी कि 2:30 तक विटनेस है, साक्षी है भाई रोहन के द्वारा। 2:30 से 3:30 प्रवचन है। उसके बाद 3:30 से 4:45 पवित्र मिस्सा बलिदान। 4:45 से
5 o'clock यानी कि 4:45 से 5 बजे तक कुछ सूचनाएं दिया जाएगा। 15 मिनट का 10-15 मिनट का कुछ सूचनाएं दिया जाएगा। 5 बजे से 6 बजे तक विशेष काम है, विशेष यूथ लोगों के द्वारा किया जाएगा, वो फादर जी बताएंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा। हालेलुया। फिर 6 से 7 एडोरेशन है, 7 से 8 सपर यानी कि रात्रि भोजन, फिर 8 से 9:15 तक एक कार्यक्रम है यूथ लोगों के द्वारा, फादर जी बताएंगे। 9:15 को स्लीपिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय वचन पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग ज्यादातर से गीतों में मदद करने के लिए हम लोग कहते हैं, लेकिन गीत गाना बजाना ज्यादा आप लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होता है, आपको साधना का जो मूड है वो कट जाता है, आप उसी में व्यस्त हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं, ताकि नहीं तो उसी में ही आप लोग जम जाएंगे, उसी में ही आपका मन दिल रहेगा। हालेलुया। आप लोगों का विशेष मन दिल कहाँ पे रहना है? साधना में रहना है, मनन चिंतन में रहना है और वचन में रहना है। जरूर हम बीच बीच में एक्शन डांस करेंगे, गीत गाएंगे, स्तुति महिमा जरूर, वो भी प्रार्थना के एक हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर से आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन पर मनन चिंतन करने का एक आपके अंदर एक उत्साह आना चाहिए। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है, उपदेश ग्रंथ अध्याय 11 को निकाल लीजिए। जिनके पास पवित्र बाइबल है, उपदेश ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9 से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 को हम लोग पढ़ेंगे। बोलिए हालेलुया। 9 से लिखा गया है, युवक यानी कि युवक और युवतियां, सुन लीजिए क्या लिखा गया है। अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। हालेलुया। क्या लिखा गया है? युवक युवतियां अपनी जवानी में आनंद मनाओ। अपनी जवानी में क्या करो? आनंद मनाओ। उसके बाद लिखा गया है, युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो। तो आप कहेंगे फादर ये तो बाइबल में लिखा गया है कि युवक युवतियों को आनंद मनाना है, मनोरंजन करना है और अपनी आंखों की, अपनी हृदय की अभिलाषा को क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया। ये ऐसे इसीलिए नहीं लिखा गया है, लेकिन वो इसीलिए लिखता है क्योंकि जवान बेटे बेटियां जो तुम लोग इसी में लगे हुए हो, अपनी जवान अवस्था में, युवन अवस्था में आप जो सिर्फ मजा लेने में, मस्ती लेने में लगे हुए हो, अपने शरीर की मस्ती लेते हो, अपने आंखों की मस्ती लेते हो, अपने मन की मस्ती लेते हो और इस तरह काम करते हो, याद रखो जैसा काम आप करते हो उस काम के एक एक लेखा प्रभु क्या करेंगे? मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, हम लोग सुनते हैं, आप लोगों ने सुना है, जैसे करनी वैसे भरनी। हम जिस नियत से काम करते हैं उस नियत से ही प्रभु हमें फल देता है। यदि मैं अपने अच्छी नियत से काम करता हूं तो मेरा फल भी अच्छा होगा। बुरे नियत से यदि मैं काम करता हूं तो मेरा फल क्या होगा?
पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा सारे जवान बेटे बेटियों को चेतावनी दे रहा है, ये जवानों सुनो, तुम में इतनी शक्ति निहित है, तुम में ये गर्म खून है, तुम बड़े हुए लोग हैं। आज सिर्फ तुम्हें यह शक्ति सामर्थ्य दिया इसीलिए नहीं कि तुम सिर्फ आंखों का मजा लो, काम का मजा लो, वासनाओं का मजा लो, नहीं, एक एक कार्य का लेखा परमेश्वर मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है अध्याय 12 में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम करोगे। हालेलुया। हे जवानों, अपने सृष्टिकर्ता को याद करो, स्मरण करो, बुरे दिन आने से पहले, बुरे दिन आने से पहले अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करो, अपने सृष्टिकर्ता की शिक्षा पर ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। आप लोग देख लीजिए, अपने व्यक्तिगत जीवन को देख लीजिए, या तो अपने पारिश में हो, अपने गांव टोला में हो, उन जवान बेटे बेटियों को जो सिर्फ ये शरीर की आनंद लेता है, ये आंखों की आनंद लेता है, ये वासनाओं की आनंद लेता है, ये ड्रग्स की आनंद लेता है, ये शराब नशा का आनंद लेता है, ऐसे ऐसे कितने लड़के लड़कियां ऊंचाई में बढ़ते गया, देखा है, देखे हैं। कोई आगे बढ़ता नहीं है, कोई आगे बढ़ता नहीं है। इसलिए प्रभु आज कहता है, जवान बेटे बेटियां, तुमको मैं इतने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, इतना मजबूत बनाया ताकि तुम अच्छी तरह बढ़े। हालेलुया। ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। नबी हगाई का ग्रंथ, नबी हगाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 से आगे लिखा गया है। नबी हगाई अध्याय 1 पद संख्या 6 से आगे लिखा गया है, आप अपने परिस्थितियों पर विचार करो। आप अपने परिस्थितियों पर क्या करो? विचार करो। आइए हम अपने परिस्थिति को देखें। सारे जवान बेटे बेटियां उपस्थित थे, अपने परिस्थिति को, अपने जीवन को जांच कर देखे। वहां पर लिखा गया है, तुम बहुत बोते हो मगर लूटते नहीं। क्या करते हो? बोते हो, ये काम करते, वो काम करते, ये पढ़ाई करते, वो पढ़ाई करते, ये डिग्री खत्म किए, वो डिग्री खत्म किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हालेलुया। आपने पढ़ लिख लिया, आपने ग्रेजुएशन खत्म कर लिया, आपने कंपटीशन कर लिया, तैयारी कर लिया, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अब कुछ होना हुआ नहीं है। हालेलुया। आगे लिखता है, आपने अच्छे अच्छे खाते हो मगर आप तृप्त नहीं होते हैं। हालेलुया। आजकल के बहन लोग क्या कर फटाफट ये लॉलीपॉप, ये पॉप, ये सेब खाते हैं कि नहीं खाते हैं? एक गुपचुप खाती है, गुपचुप, एक सुपचुप, क्या क्या बहुत सारे चीजें ना, फास्ट फूड है, सारे खोजते रहते हैं। भाई लोग भी खोजते रहते हैं, ये खाएंगे तो हमें तृप्त होगा, वो खाएंगे तो हमें तृप्त होगा। हालेलुया। पहले जमाने का फोन बूथ वगैरह आप देखे हैं कभी? आप लोग नहीं देखे होंगे, है कि नहीं? देखे हैं। हमारे जमाने में वही चलता था मोबाइल, हम तो उस जमाने में नहीं देखे थे। हालेलुया। लेकिन आदमी लोग क्या किया, वो फोन बूथ को हटा दिया, मोबाइल चालू किया, और उसके बाद छोटका सा मोबाइल था। कैसा वाला मोबाइल था? नोकिया सब चलता था, BSNL वगैरह की छोटका सा मोबाइल था। उसके बाद वो छोटका को थोड़ा सा क्या करने लगा? बड़ा करने लगा। लेकिन आदमी इस्तेमाल करता है,
फिर 6 महीना के बाद वो अतृप्त ही रह जाता है। कितने ये छोटा को इस्तेमाल करेंगे तो वो खींचता गया, क्या करता गया? खींचता गया। हालेलुया। और खींचा खींचा, उनको कोई तृप्ति नहीं हुआ। बाद में क्या हो गया? मोबाइल को ऐसे बना दिया ताकि क्रूस चिन्ह करने जैसे उंगली को ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि नहीं? अब ये उंगली को तो ऐसे ऐसे करते हैं, आदमी अब कितना बड़ा करेगा? क्या हाथी का कान लगाएगा ऐसे करके सुनेगा? खाते तो हो, पीते तो हैं, मगर उसमें क्या नहीं होता है? तृप्त नहीं होता है। हालेलुया। आप अपने आप में देख लीजिएगा, ऐसे मोबाइल लिया होगा, 6 महीना के बाद क्या हो गया? अब मजा नहीं आ रहा है। मजा आता है? मजा नहीं आ रहा। फिर से आपको दूसरा लेना पड़ रहा है। जब दूसरा ले लिया, 6 महीना इस्तेमाल करने के बाद ये दूसरा भी क्या हो रहा है? ये तो मोबाइल की बात कर रहा हूं। आजकल जो युवा भाई बहने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम से जीएफ बीएफ क्या क्या लिखते हैं, ये भी इस तरह ही हो रहा है। एक को पटाया, उसके बाद मजा नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है। फिर दूसरा नंबर चालू होता है। दूसरा नंबर में भी कुछ समय तक लास्टिंग किया, उसके बाद मजा नहीं आ रहा है तो तीसरा। समारी स्त्री के बारे में नहीं सुने हैं? समारी स्त्री हम लोग पढ़ते हैं ये यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में पढ़ते हैं कि ये सामारी स्त्री को बचाने के लिए प्रभु गए हुए थे। वो याकूब के कुआं में क्या खींच रही थी? पानी खींचने गई, और याकूब प्रभु यीशु खड़े हैं, बातचीत दोनों कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, इसलिए मैं पूरा नहीं बोल रहा। और ये प्रभु यीशु कहता है, तुम जो पानी पी रही हो उसे पीती रहोगी, लेकिन कभी तुम्हारा प्यास बुझेगा नहीं। लेकिन जो पानी मैं दूंगा उसे पियोगे तो तुम्हारा प्यास क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो ये सामारी स्त्री बोलती है, ऐसा है तो वो पानी मुझे दीजिए ताकि कुआं के पास फिर मैं बार बार ना आऊं। प्रभु ने कहा, मैं इसीलिए आया हूं, लेकिन जाओ तुम अपने पति को बुलाकर लेके आओ। तो वो कहती, मेरा कोई पति नहीं है। और प्रभु कहता है, तुमने सच ही कहा कि तुम्हारा कोई पति नहीं है, लेकिन तुम्हारे पांच पति रह चुके हैं, और 6वां नंबर जो है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। तो ये सारे कौन थे? हैं? मैं सोचता हूं ये सामारी स्त्री भी क्या हो गया, ए साया बोल के बुलाई होगी, उसमें मजा लिया होगा। उसके बाद 6 महीना 1 साल के बाद मजा खत्म हो गया तो दूसरा नंबर लगाई, फिर तीसरा नंबर लगाई, फिर चौथा नंबर लगाई, तभी भी क्या नहीं हो रहा है? तृप्त नहीं हो रहा है। बहुत सारे जवान बेटे बेटियां आज इस तरह व्यवहार करते हैं। मैं सारे जवान बेटियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जवान बेटे बेटियां जो है गिनती करते हैं। क्या करते हैं? ABCDEFG। हालेलुया। आप गिनती करते रह जाओगे, कभी जीवन में तृप्त नहीं रहोगे। ये सामान्य स्त्री कौन सा पानी पी रही थी? प्रभु यीशु का ये जल, वो साधारण पानी की बात कर रहे थे, ये वासनाओं की पानी। आज बहुत सारे जवान बेटे बेटियां ये वासनाओं की पानी में डूबे हुए हैं। अब प्रभु कहता है, सुधार जाओ, विपत्ति आने से पहले अपने यीशु का स्मरण करो, यीशु के पास आओ, नहीं तो ऐसा समय होगा आप रोते रहेगी लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। तब उस समय ना आयो को कहेंगे, ना अब्बा को कहेंगे, ना भाई को कहेंगे, ना बहन को कहेंगे, कोई आगे पीछे होने वाला नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, अपने जवानी में प्रभु को स्मरण करो, प्रभु को याद करो, ताकि ऐसे पाप से, ऐसे बुराई से आप बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में दुईगो पानी, कौन पानी पीबे? कौन पानी पीबे? जीवन पानी पीना है तो ये आदत बनाना पड़ता है।
जीवन पानी पीना है तो यीशु के पास आना पड़ता है। जीवन पानी पीना है तो वचन को पढ़ना पड़ता है। जीवन पानी पीना है तो घर में रोजरी प्रार्थना करना पड़ता है। जीवन पानी पीना है तो गिरजा में आना पड़ता है। ऐसे ऊपर ऊपर जीवन पानी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहीं एक भाई हमको बता रहे थे, एक ब्रदर गए हुए थे अरुणाचल प्रदेश तरफ वचन सुनाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश वचन सुनाने के लिए गए हुए थे और वचन सुनाने के दूसरे दिन में एक भाई आके बताता है उस ब्रदर को, एक भाई आके बताता है, ब्रदर जी मुझे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या वचन है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16? कौन सा वचन है? बोले, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करेगा वह सर्वनाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो अच्छा वचन है कि नहीं? अच्छा वचन है ना? तो ब्रदर को खुश लगा। जैसे ये आदमी बोला कि मुझे ये वचन मुझे अच्छा लगा, ब्रदर को लगा चलो कम से कम एक व्यक्ति को ये वचन अच्छा लगा, बाइबल का वचन अच्छा लगा। लेकिन ब्रदर बाद में पूछता है, अच्छा बताइए क्यों अच्छा लगा? ये वचन आपको क्यों अच्छा लगा? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 आपको क्यों अच्छा लगा? तो वो बोलता है कि मेरा नाम जॉन है। मेरा नाम क्या है? सुसमाचार जॉन का सुसमाचार है कि नहीं? मेरा नाम जॉन है। अध्याय 3 मतलब मेरी 3 बीवी है। मेरी 3 बीवी है। और पद संख्या 16 मेरा 16 बच्चा। अरे हालेलुया। आज बहुत सारे जवान बेटे बेटियां सतर्क रहिए, इसमें मत मजा लीजिए, इसमें मत मजा लीजिए। जीवन में रोने के सिवा और कुछ नहीं होगा, इसलिए सतर्क रहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में वचन में लिखा गया है, तुम खाते तो हो पीते तो हो मगर तृप्त नहीं होते। आज ड्रग्स पीने वाले, शराब पीने वाले, ये कितने लोग तृप्त का जीवन जीते हैं? कोई तृप्त का जीवन नहीं जीता है। बीड़ी फूंकने वाले कोई तृप्त का जीवन नहीं जीता है। और बहुत सारे जवान बेटे बेटियां ये भी सोच लिए कि हम बीड़ी मास्टर बन के हम ईसाई बन सकते हैं। जितने बीड़ी मास्टर हैं, सिगरेट मास्टर हैं, शराब की दुकान खुले बैठे हुए हैं, ये सारे क्रिश्चियन धर्म में तो है मगर वो ईसाई सचमुच में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। और आगे लिखता है, तुम कपड़े तो पहनते हो मगर तुम्हारा शरीर में गरम नहीं है। कपड़ा क्यों पहना जाता है?